मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जा रहा था उसकी वजह से उस ज़मीन को कुरकोरे से बचाने के लिए वो यकलख्त पेश हो गए। मेरे पास इससे बरक्स खबर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके पेश होने का असल जब हमें पता चला वो तब था जब इमरान खान के ख़िलाफ़ जो हमारे एक हनीफ अब्बासी साहब जो रुकन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने केस किया सुप्रीम कोर्ट में। तो जब उसकी जजमेंट आई तो उसमें पहली मरतबा पता पड़ा कि यहाँ पर भी और इलेक्शन कमीशन में भी, जहाँ कई सालों से इमरान खान साहब नहीं पेश हो रहे थे और कंटेम्प्ट इशू हुआ था कि वो क्यों नहीं पेश हो रहे थे और ये अखलास क्यों पेश हुए। अगर आप उस ऑर्डर को गौर से पढ़ें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जो सेक्शन 15 है पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर, जिसके तहत कोई भी जमात जो फॉरेन फंडिंग इस्तेमाल करे उसके ज़रिए से स्टेट को नुकसान पहुँचाए या टेररिज्म करे तो उस जमात को हमेशा के लिए रेफरेंस के ज़रिए डिसॉल्व कर दिया जाता है। और जबकि नवाज शरीफ साहब के पैनमा केस में अदालत ने बुला के तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ को जो फेडरल गवर्नमेंट की हैं, जिसमें FBR है, स्टेट बैंक है, SECP है, नैब है, इवन ECP में जो मुकदमा चल रहे थे वो छीन के अपने पास ले लिए और उनको रोज़ तंबीह की, उनको डेनिग्रेट किया कि तुम अपना काम नहीं कर रहे हो, तुम कानून के मुताबिक नहीं चल रहे हो, तुमने कार्रवाई नहीं की। तो ये हमने इमरान खान के केस में जो हनीफ अब्बासी का केस था वो नहीं देखा। उसमें यह देखा कि उन्होंने कहा कि हम फेडरल गवर्नमेंट की चूँकि जुरिस्डिक्शन है उसको हम वायलेट नहीं करेंगे, लेकिन सेक्शन 15 के तहत लिखा हुआ है कि वो सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करेगी। तो जब आपने कॉग्निजेंस ले ली है, जब आपने जुरिस्डिक्शन अपनी बना ली है 184 के तहत, हमारा ये ख्याल है कि उसमें फिर फैसला आना चाहिए था। लेकिन उसमें फैसला अगर आता जो उनको नहीं दिया गया तो फिर ये बताना बहुत मुश्किल हो जाना था कि एक इश्तिहारी जिसमें स्टेट वर्सेस इमरान खान का 780A के तहत मुकदमा चल रहा है एंटी टेररिस्ट कोर्ट में, और आप कहें कि जी इसने टेररिज्म कोई नहीं की लिहाजा इसके ऊपर केस नहीं बनता। आप समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए जब वो इंसदाद दहशत गर्दी के जरिए अदालत के जरिए जो सेक्शन 15 के कवायद पूरे कर रहा था कि फॉरेन फंडिंग भी हुई है और टेररिज्म भी हुई है, ये दोनों चीज़ें मिला के फिर जमात के खिलाफ जो है ऑर्डर आना चाहिए था कि इसको डिसॉल्व किया जाए। फिर यकलख्त वो ऑर्डर आने से पहले यहाँ पहुँचे। और इसी तरह से जो फॉरेन फंडिंग का केस इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन में चल रहा था उसमें भी वो जाके सुलह करवाई गई ऑर्डर आने से पहले, क्योंकि वो रिमांड हो रहा था वहाँ पर केस। ये सारी चीज़ें जो हैं ये कोइंसिडेंस है कि जिस चीज़ों को 3 साल एक इश्तिहारी कहता रहा और जब उसका केस लगा, अगर यही बात थी कि बहक सरकार ज़मीन कुर्क हो जानी थी तो वो तो कादरी की भी उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है, वो तो नहीं आया पेश होने। क्या हम उनके खिलाफ भी सेक्शन 15 की कार्रवाई करें फिर वो आके पेश होंगे यहाँ पर? क्या हम फॉरेन फंडिंग भी साबित करें, उसको कनाडा का रिहायशी भी सिटीजन भी साबित करें? वो भी तो यहाँ का इश्तिहारी है। तो ये मिल के कह रहे हैं कि हमने कानून की पासदारी करनी है, बालादस्ती करनी है। तो आप ये देखें ये क्या हो रहा है इस मुल्क में, ये क्या हो रहा है? ये सब का सब जो है ये नून लीग के खिलाफ हो। इसलिए ये बेमैने है। वो तो हमें पता है कि ये नोखा लाडला है। आज जो होना है वो क्लियर है कि कोई भी इंसदाद दहशत गर्दी का जो केस है जहाँ पर मुल्जिम इश्तिहारी करार दिया है और उसकी ज़मीन पाक सरकार कुर्क होने का ऑर्डर हो गया है, उसको कभी बेल नहीं मिली पाकिस्तान में। ये सबसे सख्त दफ़ा है सेक्शन 7 एंटी टेररिस्ट एक्ट की, जो कि इमरान खान और दारुल कादरी के ऊपर लागू है। तो ये कहते थे एक मिनट भाई प्लीज। तो ये कह रहे थे कि जी इसमें हम हुकूमत क्यों नहीं कार्रवाई कर रही। आप मुझे ये बात बताएं कि जो इमरान खान आके पेश हुआ है वो हुकूमत की वजह से पेश हुआ है, गिरफ्तार होकर पेश हुआ है? क्या तारुल कादरी जो है वो गिरफ्तार होकर पेश होगा या उस वक्त पेश होंगे जब अदालती निज़ाम के मुख्तलिफ पहलू जो हैं वो इनके खिलाफ वाज़ेह चलना शुरू होंगे और फिर यकलख्त वो उन चीज़ों को निपटाने के लिए वो आके अपनी वो पेश होना शुरू हो जाएंगे? जी भाईजान आप फरमाएं। तो बस करें ना। तो इसमें तो मुझे कह रहा था, तो इसमें मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज हम ये देखने आए हैं कि अनोखे लाडले के साथ जब किसी भी केस में 780 के केस में जहाँ इश्तिहारी डिक्लेयर हो जाए और ज़मानत जो है वो नहीं मिलती, पाकिस्तान की तारीख में ये नहीं हुआ, अबूरी ज़मानत नहीं मिलती, यहाँ पर उनको वो भी मिली। और आज हम देखते हैं कि इस ऑर्डर में क्या आता है, लेकिन वाज़ेह तौर पर यह पता होना चाहिए और इसके ऊपर हम एक मुकम्मल और मुदल्लल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। उसमें आपको एक एक डेट के साथ एक एक कड़ी मिला के बताएंगे
ताकि ये समझ में आ सके पाकिस्तान की अवाम को कि ये सारे का सारा सिलसिला क्या हो रहा है। ये इमरान खान बताए कि जो कल तक ये केस सियासी थे, ज़मीन अभी तक हक सरकार नहीं हुई थी, ऑर्डर नहीं हुआ था, उस ज़मीन का रिकॉर्ड ही नहीं पहुंचा था यहाँ पर, तो फिर आप क्यों यकलख्त आके पेश हो गए? आप क्यों उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन में पेश हो गए एंड इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ रहा था, जबकि ये दोनों चीज़ें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का जो है ना हिस्सा थे। यह हमें समझाना पड़ेगा इमरान खान तुम्हें। दानियाल साहब, अदालत ने कहा है कि मुल्ज़म यहीं पे रहे और 2:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा। मुल्ज़म यहाँ से चले गए, इसको क्या कहेंगे आप? इसको हम कहेंगे अनोखा लाडला। हम पहले दिन से कहते रहे। आप बताइए साहब, किसने राह दिखाई है इमरान खान साहब को कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में आप आ गए? अनोखा लाडला भी आप कह रहे हैं। मैं बिल्कुल आपको ये कह रहा हूँ और ये साफ नजर आ रहा है सबको। बच्चे को गली गली में पता है। अब तो दोनों केस मुकाबल हो गए हैं। पहले तो सिर्फ नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई थी, अब पता चला कि अगर आप शेयर होल्डर नहीं है, अगर आप डायरेक्टर नहीं है किसी भी ऑफशोर के, तो आपके खिलाफ तो कोई एसेट की कार्रवाई हो ही नहीं सकती। तो फिर क्या नवाज शरीफ ने मरीम नवाज नेल्सन या नेस्कॉल में डायरेक्टर या शेयर होल्डर है, वो बताएं। और अगर नहीं है तो ये क्या खेल हो रहा है? ये क्यों ना आपके रेफरेंस उनके खिलाफ हो रहे हैं, किसी और के खिलाफ नहीं हो रहे? जो खुद मान रहा है कि मेरी ओमिशन हुई है, ओमिशन का मतलब यह है कि मेरे से गलती हुई है। ओमिशन का मतलब यह है कि एक चीज मैंने करनी थी वो मैंने नहीं की, वो इस एसेट की डिक्लेरेशन थी। जाहिर बात है वो न्याजी सर्विसेज लिमिटेड के हवाले से उसने कहा, वो मान रहा है। अदालत कह रही है किसी नहीं, आपने कोई ऐसी बात नहीं। इमरान खान साहब को हथकड़ी लगवाकर उन्हें सियासी तौर पर तो फायदा पहुंचेगा, उनको क्यों हीरो बनाना चाहते हैं? हमने उनको कोई गिरफ्तार नहीं किया, कोई हथकड़ी नहीं लगाई। ये पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है, इसको चलते हुए हमारा काम है कि ये कौम के सामने हम नुमाया करें। आज जो बहस हुई है प्रोसिक्यूटर साहब की जानिब से, उन्होंने सारी बातें बताई हैं अदालत को कि ये क्यों हमें चाहिए। इसका टेलीफोन भी चाहिए, फॉरेन फंडिंग के लिए इसको पैसे कहाँ से मिलते रहे, इसने जो लोगों को मारा पीटा है वो हुक्म इसने कैसे दिया है, इसने टेलीफोन की रिकॉर्डिंग आप सारे पाकिस्तान ने सुनिए कि अच्छा हुआ है कि पीटीवी की नशियात बंद हो गई है, अच्छा हुआ है कि आपने हमला किया है, शाबाश दिया उसने कहा कि और आगे बढ़े। और ये भी साथ साथ बताया कि उनमें से जो थाना तोड़ा था, जो दूसरी चीजें हुई हैं सारी, उन सारों का जिक्र हुआ है। तो ये जिस्मानी रिमांड जो है ये 780A के तहत माफ नहीं किया जाता। एक मिनट प्लीज। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज हम ये सारा देखेंगे, इसके बाद भी रद्द अमल देंगे, लेकिन इससे पहले जो इसका पस मंजर है वो मैंने आपको बता दिया। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर यही बात थी तो फिर इसी ऑर्डर में पहले तो उन्वान पैनमा का लिखा, जो इजाफी नोट है वो भी पैनमा का लिखा। तो पैनमा के ऊपर जो 6 आपके केस हुए हैं, ये रेफरेंस जो इंटरम रेफरेंस है, जिन्होंने इस महीने खत्म होना था, अगस्त के दिए हुए, अगस्त के, ये 28 जुलाई को फैसला हुआ, 6 हफ्तों के बाद इन्होंने रेफरेंस दायर करने थे और 6 महीनों के अंदर अंदर ये मुकम्मल करने थे। वो 6 महीने जनवरी में मुकम्मल होने, तो अभी तक तो पहले केस का इंटरम रेफरेंस पूरा रेफरेंस ही नहीं बना। 3 दफा वो मुर्दे हो आए हैं लंदन से, जिनको मुर्दा अदारा कहा गया था नैब को, और दूसरों को हीरा कहा गया था। जो हीरे नहीं ला सके वो बार बार मुर्दे लाशें बेच रहे हैं लंदन लाने के लिए, और वो वहां पर खाने खा रहे हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनों से, और ये जो कौन सी अवामी मुस्लिम लीग की जो कारकुन है उनके साथ और लीडरशिप है उनके साथ, वो सारों ने देखा है। ये क्या उनको कोई पूछने वाला नहीं है? हमें बताया जा रहा है कि कारकर्दगी बहुत बेहतर है। किसी ने उनको क्वेश्चन किया कि ये आप वहाँ क्या करते रहे? किसी ने उनको पूछा कि स्टेट के पैसे के ऊपर जाके आप अपोजिशन जमातों के साथ काटछोड़ करते रहे, शॉपिंग करते रहे, क्या करते रहे वहाँ पर? ये सवाल कौन पूछेगा? दानियाल अजीज साहब बताइएगा कि अदालत ने इमरान खान को अभी रुकने के लिए कहा था, लेकिन वो अदालती हुक्म के बावजूद चले गए। आपकी वफाकी पुलिस भी यहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने उनको रोका भी नहीं। मैंने इस पे क्या कहा जाता है? आपकी गलती है? देखिए, आप सब गवाह हैं, खास तौर पे ये जो कोर्ट, एक मिनट, आप सब लोग जो खास तौर पे जो कोर्ट के रिपोर्टर हैं, आप सब लोग गवाह हैं इस बात के कि मैं कहता रहा हूँ कि हमने तो अदालतों के सामने सर झुका दिया है। इन यारों को मैं अपनों को पकड़ के लाऊंगा। आप बताएं वो दिन आया कि नहीं? जहांगीर तरीन के साथ क्या हुआ है? आज इधर क्या हो रहा है? मैं सच्चा सी ना, सच का अपना जोर होता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इंसदादी दहशतगर्दी की दफ़ा के तहत पाकिस्तान में किसी को ज़मानत नहीं मिली है, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो इस केस में लोग मुलव्विस हैं उनको अदालतों का सामना करना चाहिए। उनसे सवाल पूछा गया कि अदालत की जानिब से ये हुक्म था कि मुलजिम आहत अदालत में मौजूद रहे, लेकिन वो चले गए, तो उन्होंने कहा कि यही वो अनोखा लाडला है जिसका हम जिक्र किया करते हैं।